Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is कविता। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है एंड बेसिस ऑन दैट आज हम बात करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10+2 TES एंट्री के क्लोज हो चुके हैं। नाउ 1 मंथ से 1.5 मंथ का टाइम है आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग का जब प्रोसेस होता है उसके बीच में SSB प्रिपरेशन। सो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे डेफिनेटली आगे के प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स का आ रहा था कि मैम हमें आगे का स्टेप्स प्लीज़ बताइए। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ना द अपकमिंग इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड जैसे आप लोगों के डाउट्स क्वेरीज पहले के वीडियोज़ में बिल्कुल बेस से क्लियर हो गए हैं, वही एम है कि इस वीडियो के थ्रू भी आपको अब पता चलेगा एप्लीकेशन के बाद का प्रोसेस प्लस SSB का प्रोसेस प्लस SSB की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या एंट्री वाइज क्या इंपॉर्टेंस है SSB की, और कैसे आपका SSB इंटरव्यू आपकी एंट्रीज पे बेस्ड होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। रोल नंबर्स आप अपने प्रोफाइल जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी जनरेटेड है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब देखेंगे तो उस पर रोल नंबर्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। नाउ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड एंड सेव करके रख लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस होगा, अब एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग विल टेक अनदर अराउंड अ मंथ, 20 to 25 डेज के अंदर। सो मोस्ट प्रॉब्ली अपकमिंग मंथ में जो है, इस मंथ में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जानी चाहिए। नाउ द मोमेंट थिंग्स गेट शॉर्टलिस्टेड, जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग होती है आप सबके पास तुरंत SSB डेट्स आ जाएंगी एंड आपको सेलेक्ट करना होगा। सो बिफोर शॉर्टलिस्टिंग हैपेंस, नाउ दिस इज द टाइम जो आपको यूटिलाइज करना होता है। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि इस एंट्री के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जिन्हें आइडिया भी नहीं था, जिन्हें पता भी नहीं था, शायद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया। तो पेरेंट्स के दिमाग में प्लस बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन आता है कि हमें SSB देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या हम 1 महीने में SSB प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना टाइम है SSB प्रिपरेशन का एंड ऑल दैट। सो डेफिनेटली जितना टाइम चला गया वो चला गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट ऑल यू कैन डू। सो डेफिनेटली नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दिस 1 मंथ और 1.5 मंथ्स जो हमारे हैंड में। सी, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया इज अ डिफरेंट थिंग। एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट भी हो गया, आपको SSB की कॉल भी आ गई, डज नॉट मैटर कि आपका SSB में सिलेक्शन होगा। सो यहाँ पे डिफरेंस आता है। बी वेरी मेच्योर्ड वाइल थिंकिंग ऑल अबाउट दिस। आपको सोचना पड़ेगा। SSB कॉल आने का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए या SSB क्लियर कर लेंगे। इट इज़ जस्ट एक स्टेप, आपने एक क्वालिफिकेशन को क्लियर कर लिया है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जाते हैं बट SSB में स्क्रीनिंग स्टेज तक भी नहीं होते एंड एवरेज बच्चे क्लियर कर ले जाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट टॉपर माइंड, हाई IQ या एवरेज स्टूडेंट्स। इट इज़ अबाउट कि किसने इस एग्जाम को सीरियसली लिया है, किसने उसका अप्रोच समझा है, किसने इस इंटरव्यू को समझा है एंड जाके एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। सो व्हाट माई एम्फेसिस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज, यही मतलब है कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दिस इज द टाइम नाउ यू शुड ऑल स्टार्ट योर SSB प्रिपरेशंस। और इस 1 से 1.5 महीने में ना जान लगा देनी है, और उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सिलेबस भी है, टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना है। सो मेरे पास बच्चे इंस्टीट्यूट से भी आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली 10 दिन 15 दिन का होता है। तो यूजुअली बच्चे समझते हैं कि ऑफलाइन मैम बेटर होगा कि नहीं, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। सो सी, जब आप ऑफलाइन जाते हो, आप अपने घर से दूर ट्रैवल करके जाते हो। ऑफलाइन में क्या होता है, यू डेफिनेटली जो मेरे पास अभी तक फीडबैक्स आए हैं, ऑफलाइन में आपके पास बैचेस होते हैं, यू सिट अराउंड इन 100-120 स्टूडेंट्स। उसमें हर बच्चा नहीं जाके ओपनली क्वेश्चंस 120-100 बच्चों के सामने पूछ सकता है। प्लस वहाँ पे एक प्रॉपर जो फ्लो होता है इंस्टीट्यूट्स में, लाइक इट्स ऑल अबाउट, आई वोंट से टाइम वेस्ट, बट इंडिविजुअल फोकस कहीं नहीं होता। तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ पैटर्न कि ऐसी क्लास चलनी है, यू हैव टू गेट एंगेज्ड फॉर 7 आवर्स या 8 आवर्स, ठीक है। बट हियर इट इज़ ऑल अबाउट जितना भी टाइम आप डिवोट करेंगे 1 महीने में, चाहे वो 2 घंटे हुए, चाहे वो 4 घंटे हुए, इट इज़ अबाउट योर इंडिविजुअल गाइडेंस, योर इंडिविजुअल स्किल्स दैट यू आर एनहांसिंग। तो बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। प्लस आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन इज कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और आप खुद ही नया चीज़ें सीखते रहते हो, तो आपको कुछ नया नहीं पता चलेगा। यू विल बी लर्निंग एट एवरी स्टेज। तो दैट इज़ वाई आई से कि
घर बैठ के जब ये प्रिपरेशन हो सकती है तो द बेस्ट थिंग है कि घर बैठ के आप इस प्रिपरेशन को करिए। एंड रही बात फिजिकल्स की, तो दैट आई एम गाइडिंग यू, दैट वो भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आप अपना फिजिकल कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ बहुत खास फिजिकल में नहीं करना होता। येस, फिटनेस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, आपका स्टेमिना इज इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज इट्स ऑल इन योर ब्रेन, जो कि आपको काम करेगा लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए। तो वो भी गाइडेंस यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाई आई वुड से डेफिनेटली येस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बेटर फॉर SSB प्रिपरेशन। नाउ जैसे मैंने बोला कि 1 महीने का सिलेबस अब मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ यार। 1 महीने में अगर ये फॉलो कर लिया ना, आई एम श्योर कि आप जो है वो SSB अगर हार्डवर्क के साथ किया तो डेफिनेटली यार रिकमेंडेशन मतलब कॉन्फ्रेंस तक तो पहुँच जाओगे। उसके बाद इट्स डेफिनेटली समवॉट लक ऑल्सो, बट अगर आपने अच्छी मेहनत करी होगी तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिकमेंडेड। सो बहुत सारी सीट्स हैं हमारे पास SSB प्रिपरेशन के लिए। SSB रिकमेंडेशंस में भी दे गिव यू अराउंड 90 वैकेंसीज, तो बहुत होती हैं। डज नॉट मैटर कितने बच्चे जाते हैं, बट सबके पास वो IQ लेवल, वो साइकोलॉजी नहीं होती, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड जो आपको फोकस करना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन उससे पहले SSB से पहले ले लेते हैं, जो कि आता है कि हमारी रैंक इतनी है कि हमें कॉल लेटर आ जाएगा। मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर आपको ऑलमोस्ट दे दिया था, 60% आपका एग्रीगेट है वो आपको क्वालिफाई करेगा। देन डिपेंडिंग अपॉन JEE मेन का जो भी क्वालिफिकेशन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने एप्लीकेशंस आए हैं उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। बट इन पैरेलल आपके पास नेवी का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपना SSB इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो कॉल आना ना आना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी SSB प्रिपरेशन कर दें, बिकॉज आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा SSB प्रिपरेशन की। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सिलेबस, टाइम टेबल SSB का, एंड कैसे आप अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। प्लस ऑल्सो 5 दिन का क्या SSB प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। टास्क ईजियर, तो यूजुअली SSB टाइम टेबल आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि 1 महीना 15 दिन या इसी टाइम टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डे वाइज अगर मैं 30 डेज का भी आपको मिनिमम प्लान बताऊं, जो कि अभी आपके पास 30 डेज से 45 डेज का टाइम है SSB प्रिपरेशन के लिए, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टेज 1 टेस्टिंग, विच इज आपका OIR OLQ एंड PPDT टेस्ट, और इसमें आपको आराम से ज्यादा टाइम देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेस्ट का अप्रोच होता है। सॉल्व क्वेश्चंस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको SSB इंटरव्यू में नहीं जरूरत है। OIR OLQ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीशन फिगर्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, डॉट इमेजेस, जो SSB क्वेश्चनर्स में आपको OIR OLQs में भर भर के मिलते हैं। फिगर कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। सो जो बुक है हमारे पास, उस बुक में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक 1000+ क्वेश्चंस आपको उस बुक में रिलेटेड टू ऑल दीज विच आर स्पेसिफिक टू SSB OIR OLQ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्व देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आइडिया करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर 7 डेज रेगुलरली। आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सेट को कवर कर लेंगे। साथ ही इसी में आप फोकस कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस OIR OLQ में ऐसे आते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं या ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक डिफेंस में जो बहुत रेपिटेटिव रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं FCAT या सीरियस एग्जामिनेशंस में से, उस तरह के भी कुछ जो हैं वो आपके SSB में कवर आ जाते हैं। तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 डेज तक यू कैन एक्चुअली फोकस अकॉर्डिंग टू दिस ऑन OIR एंड OLQs, एंड साथ में फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, फिजिकल फिटनेस अपनी। देयरआफ्टर अगर मैं डे 2 की बात करूं, यानी सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वीक में आपको फोकस करना है आपकी PPDT GD एंड नरेशन में। मैंने बीच में मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़े टाइम बच्चे OIR पढ़ते हैं, फिर फोकस हटा के PPDT पढ़ लेते हैं, उससे आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हसल हो जाता है। सो
पीपीडीटी एंड जीडी में फिर आप क्या करेंगे, पीपीडीटी को बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिए, इसलिए नए वीक से स्टार्ट करना है। पीपीडीटी में भी अगेन आपको फॉर्मेट समझना है, स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी 100 to 120 वर्ड्स, क्योंकि वही सेम स्टोरी आपको नरेट करनी है, तो इसलिए मेक श्योर कि 9 to 10 लाइन से ज्यादा आप ना लिखें। एंड ऑल्सो 5 मिनट्स में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12-15 लाइन लिखें, तो जितना कंसाइज स्टोरी आप लिखेंगे उतना आपको नरेट करने में भी, याद करने में भी आसान हो जाएगा। सो ये सारी ट्रिक्स, ये सारा अप्रोच आपको समझना होगा कि पीपीडीटी में बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट स्टोरी लिखनी है। हर 2 लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया हीरो को, फिर आपने 2 लाइन में बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने 2 लाइन में प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, एंड 2 लाइन में फिर आपने अपना फ्यूचर आउटकम बता दिया कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। करेक्ट? सो दिस इज द वे। ये सारे अप्रोच, ये सारे टेक्निक्स आपको बुक में अवेलेबल मिलेंगे। फिर आप एनालाइज करिए बाकी पिक्चर्स को पढ़ के, बाकी बुक्स को देख के, एंड उसके बाद आप अपना टेक्निक शुरू करिए। आप अलग अलग थीम से सोचिए कि इस थीम से रिलेटेड और क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को गन के साथ देख लिया तो मैं बेसिक अगर एग्जाम्पल्स दूं तो कोई एम्बुश हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या आप इंडिविजुअल वॉर पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को सेव कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स में उनको परसीव करना है, या आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया, या आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि एक ही पिक्चर से आप कितने अलग अलग थीम्स की स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द काइंड एंड दिस इज द लेवल ऑफ आईक्यू जो आपको पिक्चर्स को लेके डेवलप करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्टोरीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पिक्चर्स एनालाइज करेंगे एंड करेंगे। देयर आफ्टर जैसे ही आप पिक्चर्स पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, लाइक एक दिन पूरा स्पेंड करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और आराम से 6-7 घंटे समझिए। नेक्स्ट डे आप उन्हीं पिक्चर्स पे सेम वही स्टोरीज लिखिए जो एक्चुअली बुक में लिखी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड स्टोरी बिल्डिंग हो जाए। देयर आफ्टर फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप अपने साथ एक क्लॉक रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप उस स्टोरी को 1 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा 7 डेज अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, पीपीडीटी विल बी अ राइट हैंड थिंग फॉर यू। मतलब चुटकियों वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ वो आपका पीपीडीटी हो जाएगा। एंड फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। सिमिलरली डे वाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया, सेम आपको साइकोलॉजी में करना है। ठीक है, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया दैट हाउ दिस टाइम टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट? सो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको अवेलेबल मिलेगा बुक्स के साथ। तो आपको ना स्टडी मटेरियल ढूंढना है, ना आपको बुक्स ढूंढनी है, ना आपको टाइम टेबल ढूंढना है, एंड इसको आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एसएसबी इंटरव्यू का 5 डे प्रोसेस, और आपको किस पे इनिशियली एम्फेसाइज करना है सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे भी गलती करते हैं। लाइक सबसे पहले हम जीडी, लेक्चरेट, जीटीओ टास्क पे भागते हैं, जबकि दैट इज स्टेज 2, या हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। बट मेन फोकस है, अगर आपका स्क्रीनिंग स्टेज ही नहीं क्लियर होता है तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो बेकार हो जाती है। तो वो ना हो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एसएसबी इंटरव्यू की 5 डे की प्रिपरेशन और उसका स्ट्रैटेजी, उसका अप्रोच कैसे रखना है। लेट्स स्टार्ट फॉर एसएसबी प्रिपरेशन। देखो बच्चों, ये है 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो होती हैं आपके रिपोर्टिंग में। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना की हो, कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन की हो, कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजी की कर ली, जीटीओ की कर ली, बट कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी। सो पहला तो स्टेप यही करिए कि मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका स्टेज 1, जो कि ये स्क्रीनिंग स्टेज है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला, उन्हें समझ नहीं आता, गाइडेंस नहीं होती, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले साइकोलॉजी टेस्ट, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मेजर, क्योंकि साइकोलॉजी इतना बड़ा वर्ड बन गया, इतना हाइप उसका बना दिया गया कि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स भी साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, बिकॉज इसी के नाम पे वो आपको डराते हैं कि साइकोलॉजी में इतना सारा लिखना होगा, साइकोलॉजी पे फोकस कराते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अपने डे 1 की प्रिपरेशन करेंगे, विच इज OIR, OLQ, PPDT, तो ये आपको आगे का टेस्ट का भी प्रैक्टिस करा देगा। लाइक जिस तरह से आप स्टोरी बिल्डिंग PPDT में सीखेंगे, उससे और
टैट में जो स्टोरीज आप लिखते हैं बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा एंड देयर आफ्टर आप अपने फर्दर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, OIR, OLQs, PPDT, GD एंड नैरेशन, बिकॉज अंटिल अनलेस आप ये 5 टेस्ट क्लियर करते हैं स्टेज 1 पे, आप सेम डे घर वापस आ जाएंगे, तो आपका 6 महीना दोबारा वेस्ट हो जाएगा। एंड डिफेंस में एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आपको नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है आप उसका 100% यूटिलाइज करें। सो आउट ऑफ ऑल दीज 5 आई वुड फोकस यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेज 1 पे टेस्ट करें फिलहाल पहले 2 हफ्ते, अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड देयर आफ्टर मैं आपको साइकोलॉजी, GTO एंड इंटरव्यू की भी टेस्टिंग एंड उनका भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट फॉलो दिस अगर आप रियली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग आउट फॉर सिलेक्शंस। ठीक है, डेफिनेटली आप नेट पे पढ़ेंगे, आप 10 लोगों को फॉलो करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग आप मुझे फॉलो करिए, अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप कहीं और पढ़ रहे हैं एंड आपको समझ आ रही हैं चीजें, मेन थिंग इज अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो गुड टू फॉलो दैट। अगर नहीं तो प्लीज चेंज योर सोर्सेज इमीडिएटली, बिकॉज अब टाइम कम है एंड 30 डेज के लिए यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और ये जो बेसिकली सिलेबस है, जो ये आपका टाइम टेबल है, ये ऐप पे अवेलेबल है विद कोर्सेज, विद बुक्स, विद वीडियो लेक्चर्स, एक एक स्टेप बहुत क्लियरली है, प्लस मैं आपके साथ रेगुलर वहां पे रहूंगी फॉर गाइडेंस। ठीक है, अब ये उस प्रोसेस जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई उस प्रोसेस का ये डिटेल्ड है, तो अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे विच इज स्टेज 1 और ये स्क्रीनिंग स्टेज 1 जिसके टेस्ट मैंने यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए आपको दिख दिया। आई होप इसमें आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। तो देखिए जो थीमेटिक है वो जब आप PPDT की प्रिपरेशन करेंगे, सो दीज 2 आर कनेक्टेड, ये बहुत आराम से हम सॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन पहले आपको फोकस करना होगा OIR, PPDT, GD। ठीक है, तो इस पे फोकस करना है पहले 2 हफ्ते, बिकॉज यहीं पे होते हैं आपके 80 से 90% रिजेक्शन, लाइक 50% रिजेक्शन बाय नंबर यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, एंड परसेंटेज वाइज इट्स 80 to 90% रिडक्शन जो यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स गए, most probably 75 students are rejected and 20 students only go forward in screening। तो आपको समझना है कि वैकेंसी कितनी है और उसके बाद आपका कंपटीशन कितना है, आप compete किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एंट्री वाइज उतना मेच्योर होना है बिकॉज आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इन माइंड यू शुड हैव ऑल दिस। ठीक है, तो इस तरह से फोकस होके SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। आई होप अब आपका जो डाउट कहीं भी नहीं क्लियर होता, इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता, आई एम श्योर यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसीलिए TS50 का ये स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम बना है कि अगर आपको इस वीडियो में रियली लग रहा है कि आपको नॉलेज मिली, आपको चीजें समझ आई हैं, सो थिंक अबाउट दिस कि इस कोर्स में आपको कितनी क्लैरिटी मिलेगी जब आप एक एक चीज पूरा बेसिक से समझेंगे। और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, आप जो है कितने भी टाइम ड्यूरेशन में इस कोर्स को खत्म कर सकते हैं। आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप 2 महीने प्रिपेयर करिए, आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में करिए। सेम चीज, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बट वही सिलेबस आप 15 दिन में भी फॉलो कर सकते हैं, बट वहां पे आपको पैरेलल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगेन माई पॉइंट इज फोकस ऑन स्टेज 1 एंड इस तरह से आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर दिस एंट्री अगर आप भी प्रिपरेशन आपने नहीं स्टार्ट करी है तो बी अश्योर्ड आप उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, 100% दीजिए एंड यू विल फील द चेंज। सो डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप जो कि एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल दिया हुआ है। प्लस टेलीग्राम में भी आप जाके गवर्नमेंट क्रैकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। प्लस पैरेलल एंट्रीज में आप कौन कौन सा करियर ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस में ही जाने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। सो होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, आपको चेंज लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ये जो बुक्स हैं यही बुक्स, इसी बुक्स के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बना है, तो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला कि OIR के लिए ये बुक आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब इस बुक में आपके सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होगी। उसी तरह टैट वैट एंड PPDT की है, उसी तरह साइकोलॉजी की सारी टेस्ट वाइज मैंने इंडिविजुअल बुक्स बना दी हैं जो कि कहीं पे भी मार्केट में अभी
पे अवेलेबल नहीं है प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हर जगह कंबाइंड बुक होती है, 2 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बाद वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है और 2 पेज में कुछ भी नहीं समझ में आता। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दिस, बिकॉज मैंने भी कभी वो स्टेज क्रॉस किया है एंड मेरे पास इतने स्टूडेंट, 2 लाख बच्चों को ट्रेन करने के बाद ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, करेक्ट। तो उसके बिहाफ पे ये कंपाइलेशन करा गया है कि सारी चीजें किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है और आपको थोड़ा भी चेंज महसूस हो रहा है, देयर आफ्टर यू कैन ज्वाइन दिस गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि रियली टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है, काम बहुत है, प्रिपरेशन बहुत है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप एंड अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस एंड मे यू ऑल वेयर द यूनिफॉर्म सून।